भले ही उर्फी जावेद ने 400 सीढ़ियां चढ़कर शिव मंदिर में दर्शन किए, चाहे अमिताभ बच्चन ने 83 करोड़ रुपए में अपना आलीशान अपार्टमेंट बेचा, चाहे भले ही 5 फरवरी को पीएम मोदी महाकुंभ पहुंचे, लेकिन ट्रंप के सत्ता संभालते ही दुनिया भर के देशों में दहशत का माहौल है। अब क्यों डर रहे हैं अमेरिका से दुनिया के ये देश, जानेंगे आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में ट्रंप के 5 बड़े फैसलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि दुनिया भर के देशों के साथ भारत पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। बीते सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाल ली। इस शपथ के साथ ही वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने शपथ ग्रहण के पहले दिन ही 5 अहम फैसलों से जुड़ी फाइलों पर हस्ताक्षर भी कर दिए। इनमें सबसे पहला फैसला जो लिया गया है वह है बच्चों के नागरिकता के अधिकार से जुड़ा। इस फैसले से पहले क्या था कि अमेरिका में कोई बच्चा किसी भी देश का अगर जन्म लेता है तो उसके जन्म के आधार पर ही उसे अमेरिका का नागरिक माना जाता था, यानी उसे आसानी से अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के द्वारा दिया गया था, लेकिन ट्रंप ने बाइडेन सरकार तक चले इस फैसले को पलट दिया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि किसी भी देश का बच्चा अगर अमेरिका में जन्म लेता है तो वो जन्म के आधार पर अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों के बच्चों को इससे नागरिकता नहीं मिल सकेगी। अब बच्चों के माता पिता में से किसी एक को अमेरिका का नागरिक होना या रहवासी होना जरूरी है। बहरहाल ट्रंप के इस फैसले को अमेरिकी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उनका दूसरा फैसला है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होना। वैसे तो कोरोना के समय से ही अमेरिका WHO से अलग होने की बात कह चुका है। अगर इसे हम सीधे शब्दों में समझे तो WHO द्वारा चाइना का सपोर्ट करने के कारण या फिर कोरोना महामारी को न रोक पाने के कारण अमेरिका WHO से नाराज था और अब ट्रंप ने सत्ता संभालते ही WHO से अलग होने का आदेश दे दिया है। उनका तीसरा फैसला है मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलना। उनके इस आदेश के बाद अब मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी होगा। ट्रंप के ऐसा करने से अब मैक्सिको की खाड़ी पर अमेरिका का एक अधिकार हो जाएगा और ऐसा होने से वहां पर ड्रिल बेबी ड्रिल योजना को आसानी से लागू किया जा सकेगा। इस संदर्भ में ट्रंप पहले ही ग्रीनलैंड को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की बात कह चुके हैं, जिससे इन जगहों पर मौजूद खनिजों का दोहन किया जा सके या फिर व्यापारिक के साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। वैसे भी मैक्सिको की खाड़ी दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। ट्रंप का चौथा फैसला है पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करना। ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते को एक तरफा और पक्षपाती बताया है। ट्रंप ने ऐसा पहली बार नहीं किया। इससे पहले भी 2017 में जब उनकी सरकार थी तब भी उन्होंने इस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था, लेकिन बाइडेन के सत्ता में आने के साथ ही अमेरिका दोबारा से इस समझौते में शामिल हो गया था। इस संबंध में अमेरिका का मानना है कि जीवाश्म ईंधन की कम इस्तेमाल होने से देश में महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ रहा है। वैसे भी ट्रंप क्लाइमेट चेंज को इतना तवज्जो नहीं देते। उनका 5वां सबसे बड़ा फैसला है मैक्सिको की सीमा पर इमरजेंसी। ट्रंप का कहना है कि मैक्सिको की तरफ से अवैध रूप से प्रवासियों की एंट्री पूरी तरह से बंद की जाएगी। साथ ही जो अवैध रूप से प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें भी वापस भेजने की योजना बनाई जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त सेना का प्रबंध भी किया जाएगा। ये तो शायद सारी दुनिया जानती कि अमेरिका में अवैध रूप से मैक्सिको की तरफ से ही लोग सबसे ज्यादा एंट्री करते हैं। ये तो थे ट्रंप के 5 अहम फैसले। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ फैसलों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट को खत्म करना, संघीय कर्मचारियों को वर्गीकृत करना, राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लागू करना, लैंगिक पहचान से जुड़े आदेश और टिकटॉक की समय सीमा को बढ़ाया जाना शामिल है। ट्रंप के इन फैसलों को सबसे ज्यादा इलॉन मस्क के फेवर में माना जा रहा है। इनमें ट्रंप का सबसे बड़ा निर्णय मार्स पर इंसानों को भेजना शामिल है। पनामा नहर पर चाइना के दबाव को कम करने के लिए अमेरिका ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। वैसे भारत पर भी ट्रंप के इन फैसलों का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय कामगार रहते हैं। ऐसे में अगर उनके बच्चे अमेरिका की धरती पर जन्म लेते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकेगी। इसके साथ ही अन्य सभी मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से भारत का इस पर नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। इस संबंध में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं।